राधे राधे, जय श्री श्याम गाइस। जैसे कि आप सभी को पता है, आज पितृ अमावस्या है और हमारे यहाँ पितृ अमावस्या के दिन इतनी छोटी छोटी सी रोटी बनती हैं और इन वही पितरों की पूजा की जाती है और देवताओं की पूजा की जाती है। और इसके बाद मैंने यहाँ पर साइड में एक चूल्हे पर, गैस के चूल्हे पर करसी यानी कि उपला रख दिया था, जिससे उसे मैं गर्म कर सकूं और अच्छे से ग्यारी बना सकूं, जिसके अंदर हम पितरों का खाना लगाते हैं और कहते हैं अग्नि को ही सबसे पहले समर्पित किया जाता है। तो उससे ही पितर कबूल करते हैं कि भाई आपकी हमारी पूजा को कबूल करते हैं, हमारे जो भोजन हम उनको परोसते हैं उसको कबूल करते हैं। तो मेन बात है कि आप ही इस करसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। ये मैंने यहाँ पर थाली लगा दी थी, लेकिन गाइस ये मैं शाम को कर रही हूँ एडिटिंग, तो मैंने आपको बता देती हूँ, मैं इसमें दही रखना भूल गई थी। तो गाइज़ यहाँ मेरे हस्बैंड ने ही, क्योंकि लेडीज़ नहीं करती हैं इस पूजा को, तो हम लोग अंदर थे, मेरे हस्बैंड ने ही पूजा की थी। इसके बाद हम चले गए मार्केट में सांझी माई लेने के लिए। मार्केट काफ़ी अच्छा लगा हुआ था और काफ़ी कुछ हद तक ये मार्केट है। आज यहाँ से दुकानें हट गई थी और ये अंदर बीच मार्केट में चली गई थी। मैंने पूछा भाई यहाँ मार्केट कम क्यों लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई आज नगर पालिका की छुट्टी है, जिसकी वजह से सब लोग अपनी दुकानें लेके बीच मार्केट में चले गए। पहले बीच मार्केट में ही दुकानें लगती थी, अब ये साइड में लगा दी हैं, नगर पालिका की तरफ से ऑर्डर है। ओके। और गाइस फिर हमने यहाँ आकर ये सामान लिया, पूजा का सारा सामान लिया। काफ़ी गर्मी थी गाइस, और इन दीदी से ही मैं ज़्यादातर सामान खरीदती हूँ पूजा का। और सर्दियों में ये मूंगफली और ये सब भी सेल करती हैं और पूजा का सामान भी रखती हैं, तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में ये इनसे मुझे सामान मिल जाता है और काफ़ी कहते हैं अच्छी सी बात करती हैं सबके साथ। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर सारा सामान ले लिया अपना, और हिसाब करवाने के बाद, और ये मैं थोड़ी थोड़ी देख रही थी। सांझी माई मैंने एक दिन पहले ही मंगा ली थी, भाई कैसी लग रही हैं। तो कपूर मैं खुला हुआ लेती हूँ और थोड़ा सा फालतू ले आती हूँ इन्हीं दिनों में, क्योंकि उसे मैं गोले के तेल में मिक्स करके डालती हूँ, क्योंकि मेरे सिर के अंदर काफ़ी प्यास हो जाती हैं, रूसियाँ हो जाती हैं गाइज। पता नहीं ये फ़ोन में क्या हो जाता है, बार बार कोई ना कोई बोलता रहता है। तो उसके बाद मैंने यहाँ देखा बंदर भी अपना एंजॉय कर रहे हैं मार्केट को, कि भाई मार्केट में पैर रखने की भी जगह नहीं है। गाइज वो बंदर केला लेके केले वाले का भाग गया। भाई सही बात है, इतनी भीड़ का उसे भी थोड़ा सा मज़ा आना चाहिए, थोड़ा सा फ़ायदा होना चाहिए उसे भी। तो बेचारा अपने हिस्से का केला लेके वो भाग गया था वहाँ पर। फिर दीदी ने मेरे सारे सामान का हिसाब कर दिया। मतलब इतनी फुर्सत नहीं थी दीदी को कि वो सामान का हिसाब कर सकें। बेचारी खुद भी काफ़ी थकी थकी हो रही थी, क्योंकि देखिए ये लोगों की मजबूरी है कि ये लोग मतलब दुकान करते हैं और लेकिन सुबह से लेके शाम तक बैठे रहते हैं, और हिसाब करना तो थक तो जाते ही हैं। गाइस समय का फेर ये है, पहले जो पान के पत्ते थे लोग बाग पेड़ों से तोड़ लाते थे और जिसके घर में होते थे एक दूसरे को दे देते थे, लेकिन अब ये लोग पेड़ के पत्ते भी बेचने लगे हैं। यहाँ पर एक एक टहनी दे रहे थे गाइस, ये 10 रुपए की ली थी मैंने। और चलो कोई नहीं, इतना तो जब हम इतना सामान खरीदते हैं तो इतना और सही। तो उसके बाद यहाँ कलावे भी काफ़ी अच्छे तरह के थे, और फिर ये कॉस्मेटिक की दुकान पे मैं आ गई और यहाँ से मैंने कुछ सामान अपने लिए लिया, कुछ देखा, और काफ़ी चीज़ें मेरी ख़त्म हो रही थी तो मैंने वो ली। और उसके बाद सारी मतलब गुड़िया के लिए मैंने एक लोअर पैंट भी लिया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि देखो बच्चों कोई बढ़ता बच्चा रहता है तो उसके लिए चाहिए ही चाहिए होता है, तो इसलिए वो भी ठीक मुझे लगा। उसके बाद यहाँ मैंने ये क्रीम देखी है अपने लिए, उसके बाद थोड़े से परफ्यूम देखे थे, और काफ़ी थक गई थी गाइज मैं यहाँ पर। और ये वीडियो बना रही थी गुड़िया। और उसके बाद यहाँ हम आ गए थे बैग की दुकान में, और गुड़िया के लिए बड़ी वाली छोटी वाली गुड़िया के लिए लिया हमने बैग। उसके बाद हमने